अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है दोपहर से और अभी जो है मतलब लाइक नमाज वगैरह मैं फ्री हो गई नमाज से, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ज़ोहर 12:30 बजे हो जाती है, तो ऑब्वियसली नमाज से मैं फ्री हो गई हूँ। और उसके अलावा मतलब लाइक आज मैं 12 बजे उठी थी, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। सोई नहीं, नींद नहीं आई, मतलब पता नहीं क्या अजीब मैं करवटें बदलती रही बेड के ऊपर बैठ के ना, लेट के, तो मुझे नींद नहीं आए। और उसके बाद ना मैं स्क्रॉल करने लग गई, और वो इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ हो जाती है ना स्क्रॉलिंग जब आप करते हो, तो मेरी नींद ही उड़ गई। तो उसके बाद फिर देन आई थॉट कि चलो यार अब उठ जाती हूँ और नीचे जाके कुछ काम वगैरह निपटाते हैं। तो इतनी देर में जो है ना मेरे भाई की कॉल आ गई, और फिर ऑब्वियसली मतलब घर से कॉल आ गई, तो मैं कॉल पे बात करने लग गई। तो इतना ज़्यादा टाइम लाइक 2-2.5 घंटे जो है वो बातों में ही निकल गया। तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन ये कि अच्छी थेरेपी हो गई यार बात करके। बात करने का भी अपना ही मज़ा होता है ना, अपने घर वालों से और अपने पेरेंट्स से, बहन भाइयों से। तो बहुत मज़ा आया मुझे बात करके, तो मतलब लाइक दिल को सुकून मिला मुझे बहुत ज़्यादा। तो खैर क्योंकि काफ़ी पिछले कुछ दिनों से ना मैं बिज़ी चल रही हूँ, तो मेरी बात नहीं हो रही थी, लाइक मैसेजेस पे हो रही थी बट कॉल पे नहीं हो रही थी। जैसे आराम से बैठ के सुकून से आप करते हैं ना, उस तरह से नहीं हो पा रही थी। खैर बहरहाल तो वो हो गई, अल्लाह का शुक्र। फिर उसके बाद मैंने ज़ोहर पढ़ी, और फिर उसके बाद ना मैंने कुरान पाक पढ़ा अपना। तो कुरान पाक पढ़ रही थी, और तो इतनी देर में फिर मैंने कहा यार अब असर का भी टाइम हो ही गया है, तो चलो असर भी पढ़ लेते हैं। फिर मैंने असर पढ़ ली, और फिर उसके बाद मैंने कहा चलो यार अब मुझे ना एक काम करना, मतलब मुझे एक वीडियो बनानी थी। तो मैंने कहा चलो यार वीडियो शूट कर लेते। मैंने अभी बस वीडियो शूट करके ना अभी मैं बस ये वीडियो शूट करके तो उठी हूँ। तो मैंने कहा कि चलो यार उठ जाते हैं और अब नीचे जाते हैं। तो मैं वीडियो एडिट ही कर रही थी, इसके अलावा एक और भी वीडियो बनाई थी, खैर वो भी मैंने एडिट करके रखी। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपनी जो है वो इबादत कर ली है। ज़ोहर भी पढ़ ली है, असर भी पढ़ ली है, क्योंकि ये दो नमाजें जो है ना वो दिन के ऐसे हिस्से में आती है जब आपके काम चल रहे होते हैं। तो फिर लाइक वो चीज़ होती है कि एक टास्क होता है कि आपको मतलब काम भी करना है बट आपको अपनी नमाज़ें भी पढ़नी है, तो अल्लाह ताला वो दे देता है आपको हिम्मत, अगर मैं सही कहूँ तो। खैर बार तो इसके अलावा जो है ना आजकल ना मैं स्किन केयर कर रही हूँ अपनी, थोड़ी सी लाइक डे की भी स्किन केयर कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में ना स्किन केयर का तो बिल्कुल सीन ऑफ हो गया है। कंसिस्टेंट थी रात की मेरी स्किन केयर, बट दिन की मेरी बिल्कुल होती नहीं थी, और अब रमज़ान की वजह से तो और भी ज़्यादा जो है ना वो सीन ऑफ हो गया है। तो ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, ये मैंने ना मंगवाए थे अपने सीरम। ये तो खैर मेरे रेगुलर सीरम थे जो मैंने बूट से अपने ऑर्डर किए थे, मेरे ख़त्म हो गए थे। तो ये 2 का सेट मिल जाता है, तो मैं एक साथ ही ऑर्डर कर लेती हूँ। तो नियासिनामाइड तो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और इसके अलावा हेलुरोनिक एसिड है वो भी बस थोड़ा सा बिल्कुल चुन्नू सा रह गया था। तो मैंने कहा चलो यार एक साथ ही ऑर्डर कर लेते हैं, और ये एक साथ में आपको सस्ता मिल जाता है। तो बाकी ये कि इसके साथ ना मैंने विटामिन सी अपनी स्किन के लिए मंगवाया है, सिंपल ये प्रोडक्ट। तो मैंने कहा चलो यार बहुत ज़्यादा मुझे महंगा नहीं ये लगा मुझे, तो मैंने कहा चलो यार ये ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे इस हिस्से में पिगमेंटेशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो लाइक इस हिस्से के अंदर ना बिल्कुल अलग है ये हिस्सा, और लाइक ये वाला हिस्सा कल मैंने पहली बार यूज़ किया था, तो ऑब्वियसली एक दिन में तो खैर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसके साथ जो है वो कंसिस्टेंट हुआ जाए, और लाइट ना मेरी आंखों में पड़ती है, मुझे ना लाइटें चेंज करनी है। मतलब मुझे ना ये वाइट बहुत ज़्यादा वाइट है, मैं उस वजह से कह रही हूँ कि मतलब मुझे देख दो लाइट्स वगैरह। मुझे लग रहा है क्योंकि इसकी ना मतलब एक चूड़ी वगैरह का कोई सीन होता है यहाँ पे लगती है, तो वो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा। तो वो जो है मैं मुझसे को कहती हूँ कि भाई मुझे वो कर दो सीन, तो मैं शीन वगैरह से या टैमू वगैरह से ही ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये ऑन नहीं होती, बट ऑब्वियसली जब मैं मेकअप करूँ तो मैं लगा लूँ, और ये आंखों में पड़ती है बहुत ज़्यादा लाइट ना, तो मैं ऑन ही नहीं कर पाती हूँ। खैर बहरहाल तो ये सीन है, लेकिन ये कि अभी मैं सोच रही हूँ कि अब जब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ, वाई नॉट कि मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर लूँ। स्किन केयर बहुत सिंपल रखेंगे, बस हेलुरोनिक एसिड लगाना है, और उसके बाद मतलब लाइक ये लगाते हैं विटामिन सी। आजकल इतनी स्किन जो है ना डिहाइड्रेट हुई हुई है, क्योंकि जाहिर है पानी तो हमारा इतना पिया नहीं जा रहा है रमज़ान में, तो इस वजह से स्किन बहुत ज़्यादा जो है ना डिहाइड्रेट हो जाती है। तो हेलुरोनिक एसिड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो रात में ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, तो मैं भर भर के लगाती हूँ अपने फेस पे, और इतनी ज़्यादा वो ना वो हो जाता है लाइक स्किन के अंदर वो हो जाता है, तो पता लग रहा होता है कि स्किन आपकी कितनी ज़्यादा ड्राई है। तो मैंने कहा चले आपके साथ बात भी कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ मैं स्किन केयर भी अपना थोड़ा सा कर लूँ।
ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी, मुझे वैसे आइडिया नहीं है कि अभी पता नहीं कैसा होगा, लेकिन ये कि एक बार मैंने यूज़ कर लिया तो मेरी स्किन पे कोई इरिटेशन वगैरह तो हुई नहीं है। इसका मतलब ये कि इट्स सेफ़ टू यूज़ इन दैट वे। तो बाकी ये कि इन लॉन्गर रन मतलब मेरी स्किन पे कैसा काम करता है ये तो मुझे अब आइडिया होगा जब मैं इसको लाइक बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज़ करूँगी ना, तो तब मुझे आइडिया होगा। तो अब लेट्स सी क्या करते हैं। अभी स्किन पे लगाया है मैंने सीरम, तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए ना, तो तब मैं फिर दूसरा सीरम जो है ना लाइक ये वाला सीरम लगाऊंगी, फिर अपना ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। दैट्स द ओनली स्किन केयर आई हैव फॉर द डे टाइम। लाइक ऑब्वियसली इफ आई गो आउट तो मैं अपनी सनस्क्रीन भी लगाती हूँ, और या दैट्स ऑल। चलें जी, ड्राई हो गया है, अब ये सीरम लगाते हैं अपना। और इसकी बॉटल मुझे काफ़ी अच्छी लगी। भर के लगाऊंगी मैं। वैसे अगर मैं ये वाला मसाज कर लूँ ना थोड़ा सा लाइक इस तरह से, ये वाला फेस ना मेरा 1-2 दिन लिफ्ट लगने लगता है। तो ऑब्वियसली रेगुलर हो जाए तो और भी अच्छा हो सकता है, पर रेगुलर तो होते नहीं है। तो लेकिन 1-2 दिन में रेगुलर कर लूँ ना, तो मतलब मेरा फेस इतना चिजल्ड और लिफ्ट लगता है तो लेकिन उसके बाद वापस लाइक अपना नॉर्मल हो जाता है। खैर बहरहाल ये लगा लिया। अब ये थोड़ा ड्राई हो जाए तो फिर मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। मुझे ना अब ज़रा जल्दी है, मुझे नीचे जाना है, बट लाइक मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। चलो जी, मॉइस्चराइज़र लगाएं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं लाइक सुबह उठ के अपना फेस वॉश से या क्लेंजर से साफ ना करूं तो मैं नींद में रहती हूँ। मतलब मेरी आंखें यूं यूं रहती हैं, लाइक आई एम नॉट फ्रेश। और अगर मैं फेस अपना जो है वो क्लेंजर से या फेस वॉश से वॉश करती हूँ, ठीक है, तो मेरा फेस फ्रेश होता है और मेरी आंखें भी लाइक बिल्कुल लाइक फ्रेश होती हैं। और आई मीन और ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं स्किन केयर करूँ या ना करूँ, वो उसका कोई मसला नहीं है। मतलब वो करूँ या ना करूँ, मैं मुंह धोने की जिस बात की मैं बात करूँ तो आई फील फ्रेश। तो मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ ऐसा होता है, आप भी ऐसा फील करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आई वुड लव टू नो। ठीक है, तो चले। और आजकल ना कुछ दिनों से मैंने अपनी एक हैबिट बनाई है कि डेली अपना परफ्यूम लगाती हूँ मैं। ठीक है, तो परफ्यूम जो है ना, भाई ज़रूरी नहीं है ना कि आप परफ्यूम तभी लगाएं जब आप बाहर जा रहे हैं। यू कैन हैव ऑन योर परफ्यूम वाइल यू आर एट होम, ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो और मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, मतलब लाइक अगर मैं लगाती हूँ तो और वैसे भी यार इतने ज़्यादा पुराने हो जाते हैं परफ्यूम्स, तो वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो फ़ायदा क्या। तो डेली लगाना चाहिए ना, आपके पास है तो आप डेली लगाओ, वाई नॉट। खैर बहरहाल स्किन केयर हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अब मैं नीचे जाऊँगी और मुझे ना काम करना है नीचे जाके। अच्छा, आज ये इफ्तारी के जो क्लिप्स हैं ना, ये अलग डे के हैं, तो मेरे पास जो है ना वो लाइक डिफरेंट डेज़ की क्लिप्स है, तो मैंने एक ही ब्लॉग में कंपाइल कर दिए। तो और दूसरा ये कि ये आपके पास सामने मसाले लाइक जार, स्पाइस जार रखे हुए दिख रहे होंगे। तो ये भी मैंने एक ब्लॉग डाला था जो जिसमें मैंने अपना ऑर्गेनाइज़ किया था ड्रॉर स्पाइस जार का। तो वो क्लिप्स जो है वो इसके बाद बनाए थे, लेकिन मैंने वो उस वीडियो में ऐड कर दिया। लाइक काफ़ी ना आगे पीछे वीडियोज़ की ऑर्डर हुआ हुआ है, बहुत बहुत ना डिस्टर्ब हुआ हुआ है। खैर बहरहाल मैंने कहा चलो क्लिप्स हैं तो क्यों नहीं मैं इसको यूज़ ही कर लेती हूँ। बाकी है कि आज यहाँ पर इफ्तारी में वही है, लाइक फ्राइड चीज़ें ही बन रही हैं। आज मैंने पकौड़े नहीं बनाए, बस ये कि मेरे पास थोड़े थोड़े से जो है ना लाइक बॉक्स पैटी समोसे, मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ और साथ में मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। और दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। तो मैंने कहा कि चलो ये अभी रात में अगर मुस्तफ़ा का दिल करेगा तो वो खा लेंगे, और अदरवाइज़ जो है वो सुबह सहरी में यूज़ हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना सालन नहीं बनाया था, तो मेरा भी दिल चाह रहा था ये खाने का।
चिकन कढ़ाई खाने का। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, बाकी है कि यूज़ तो हो ही जाएगी ऑब्वियसली, अगर हो बनी हुई हो तो मतलब लाइक ये है कि यूज़ हो जाता है। बाकी ये रोल बेचारा जो ना फट गया था, इसकी जो स्किन है ना बड़ी बुरी तरीके से, पता नहीं है इस दफ़ा जो है ना रोल अच्छे नहीं बने। मुस्तफ़ा ने काफ़ी फ़ोल्ड किए हैं तो इस वजह से तो लाइक वो इतने फट रहे हैं, इवन एयर फ्राई करो ना तो भी उसमें फट जाते हैं। समझ में नहीं आया मुझे। खैर बहरहाल तो अब नेक्स्ट टाइम जो है ना मुस्तफ़ा से नहीं करवाऊँगी, मैं खुद ही कर लूँगी, क्योंकि इस बार ना मैंने बहुत जो है ना तकलीफ़ उठाई है तो मतलब जब भी फ्राई करो ना वो पूरा उसका मसाला बिखर जाता है कढ़ाई के अंदर, और वो फिर लाइक पूरा ऑयल जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से जो ना मैंने डिसाइड किया अब नेक्स्ट टाइम जो है ना मुस्तफ़ा से नहीं करवाऊँगी ये काम। समोसे अच्छे फ़ोल्ड कर लेता है वो, तो उससे समोसे करवा लिए जाएंगे। खैर बहरहाल तो यहाँ पर जो है ना आज मैंने पकौड़े नहीं बनाए थे और टाइम भी नहीं था, और बहुत थोड़ा सा टाइम था, लाइक मेरे पास जस्ट आधा घंटा था। तो मैंने कहा चलो यार आधे घंटे में जो चीज़ें हो सकती हैं ईज़िली वो मैं कर लूँ। और मैंने फिर चिकन कढ़ाई जो है वो बनाने का सोचा, क्योंकि चिकन कढ़ाई में इतना कोई ख़ास लाइक टाइम लगता नहीं है। टाइम से मुराद ये कि प्याज वगैरह काटना नहीं पड़ता है, तो इस वजह से मुझे ना ये ईज़ी लगती है। और टमाटर ही बस आपको उसमें डालने होते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट तो मेरे पास वैसे ही वो फ्रोज़न रखा हुआ होता है मैंने बना के, तो वो यूटिलाइज़ हो जाता है। इसके अलावा तो उसमें कुछ भी नहीं डलता है, दही डलता है बस। तो खैर बहरहाल तो इस वजह से ना मैंने यहाँ पर फ्रूट चाट थोड़ी सी बना ली थी ज़्यादा, ताकि जो है वो फ्रूट चाट तो वैसे भी खा ली जाती है, हम लोग लाइक ख़त्म कर देते हैं। और ये मेरे पास पाइनएप्पल रखे हुए थे तो मैं ये लेकर आई थी फार्म फूड से। तो ये एक छोटा कैन मिल गया था मुझे, तो वरना ना लाइक पाइनएप्पल मैं जब भी देखती हूँ ना लेने के लिए, तो वो मुझे ना काटने के लिए ना एक वो अजियत लगती है कि यार इतना उसको काटना पड़ेगा, तो इसलिए मैं लेती नहीं हूँ। तो ये मुझे ना फार्म फूड्स पे जार मिल गया, ऑल्दो कैन मैं नहीं लेती हूँ कैन फूड्स, लेकिन ये कि ये मुझे जो है ना पता नहीं क्यों मैंने ले लिया, और मैंने कहा चलो फ्रूट चाट में यूज़ हो जाएगा। लेकिन इतना स्वीट था ना, बहुत ही ज़्यादा। खैर तो यहाँ पर जो ना जैसे कि मैंने बताया कि साथ में जो है वो कढ़ाई भी बन रही है, तो यहाँ पर मैंने कहा फटाफट जो है ना टमाटर भी उसमें काट कर जो है वो डाल दिए जाएँ। ऑल्दो उसमें ज़रा मोटे मोटे टमाटर भी डाल देते हैं, लेकिन मैं ज़रा इस तरह से पत्ते ही डालती हूँ, क्योंकि मैं उसकी स्किन अलग नहीं करती हूँ, और तो वो हर एक का अपना अलग तरीका होता है बनाने का। और यहाँ पर मुस्तफ़ा भी आ गया था और वो पूछ रहा था कि आज जो है वो इफ्तारी की मेन्यू में क्या है। तो मैं उसको यही बता रही थी कि आज मैंने जो है वो पकौड़े नहीं बनाए, क्योंकि वो भी बहुत तंग आ गया था पकौड़े खा कर। तो दूसरा ये कि फिर मैंने आज बहुत सिंपल सी ही चीज़ें रखी हैं। आज मैंने उसको बताया कि मैंने ना चिकन कढ़ाई बना रही हूँ मैं, तो वो बड़ा खुश हो गया। और तो इस वजह से जो है ना उसने डिसाइड किया कि वो इफ्तारी में कुछ भी नहीं खाएगा, सिर्फ इफ्तार करने के बाद जो है ना, क्योंकि मेरे पास नान रखे हुए थे और मैंने फार्म फूड से पहले लेकर आ गई थी, तो वो मेरे पास एक पैकेट पूरा रखा हुआ था, तो उसने कहा कि मैं तो वही खाऊंगा। बस ये था आज का व्लॉग। चलिए जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।